शाम के हाकिम ने खबरदारों से पूछा, जब शाम के हाकिम ने खबरदारों से पूछा, किस जुल्मों से बेचैन हुए सैयद वाला, वो बोले कि क्या अर्ज़ करें आपसे असला, नजरों में हमारी नहीं साबिर कोई ऐसा, हज़रत के जवान बेटे को दम तोड़ते देखा और शुक्र का सजदा उन्हें करते हुए देखा। इनाम हमें दीजिए वो काम किया है। ज़ैनब थी खड़ी सामने, सर काट लिया है। 16 पहर सी गर्मी में पानी ना दिया है। ले देख सकीना के भी दुर्ची लिया है। जिनको किया कत्ल वो मैदान में पड़े हैं, बाकी जो है सज्जा रसन बस्ता खड़े हैं। जब शाम फातिहा। सज्जाद उम्र भर रोए, हुसैन में सज्जाद उम्र भर रोए। से भूल गए रुखसार इस कदर रोए, पिया जो पानी तो प्यास पर रोए। जो याद आए चचा था कमर रोए। जो याद आए चचा था कमर रोए। शरीक गम थी जो छोटी बहन दाग दे गई भाई को कैद खाने में। दाग दे गई भाई को कैद खाने में। बहन भी वो की जो भाई की गम गुसार रही। मौला नसीब
जो सरबर न फिरी ऐसी बेदयार बहे जिसे न शाम के रास्ते में आबदार न मिला तो शिमुर का खाने को ताजिया न मिला। बाप की बेटी बड़ी थी गैरदार कह गई थी मरते दम कफन यजीद जो भेजे नली जियो ताजियानों से मेरा तमाम जिस्म फिरा ताजियानों से मेरा तमाम जिस्म फिरा उतर सकेगा न ज़ख्मी सब बदन मेरा यही फटा हुआ कुर्ता बने कफन मेरा यही फटा हुआ कुर्ता बने कफन मेरा। ये ख्याल की तड़पूंगी और परेशान उसी से निज़ाम तड़पी न खाक के ऊपर न आह की न कराई हुसैन की दुख आह की न कराई हुसैन की दुख अजल से बेटी के वाकिफ वो न हुई कि दम निकल गया माँ को मगर खबर न हुई दम निकल गया माँ को मगर खबर
कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी इत्तिहामी सय्यिदना व नबिय्यना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप हज़रत इल्तिमास मुतासुर हम 3 मरतबा सूरह तौहीद का फरमा कर आदिल मोहम्मद अत्तार, अबुल हसन और अबू मोहम्मद अत्तार और जुमला मरहूमीन की अरवाह को इसाल कर दें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाज़रीन गिराम क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा जिसमें खुदावंद आलम ने शहीदों की ज़िंदगी का सबूत दिया है और ये बताया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो लोग भी अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, तुम उन्हें हरगिज़ मुर्दा मत समझना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो लोग अपने परवरदिगार की बारगाह में ज़िंदा हैं। और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सबूत खुदावंद आलम ने दिया है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, यानी वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पाते हैं। इसका मतलब ये अजीज़ों कि रिज़्क़ की ज़रूरत मुर्दा लोगों को नहीं होती, ज़िंदा लोगों को होती है। जो ज़िंदा होते हैं उनको रिज़्क़ की ज़रूरत होती है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो अपने परवरदिगार की बारगाह में ज़िंदा है, और जब ज़िंदा है तो युरज़क़ून, वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पाते हैं। और एक जगह पर खुदावंद आलम ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो लोग भी अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए जाएं, तो तुम उन्हें मुर्दा ना समझना, बल्कि क्या है, वो अल्लाह की बारगाह में ज़िंदा हैं। तो खुदावंद आलम ने जो भी खुदा की बारगाह में कत्ल कर दिए जाएं, खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं, खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिए जाए, तो खुदावंद आलम ने कई जगहों पर कुरान मजीद में उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात का सबूत दिया है कि वो मरते नहीं है बल्कि वो ज़िंदा होते हैं। इसका सबूत मजमे में बुज़ुर्ग हजरात भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि बहुत से हमारे दरमियान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ तो जानते हैं लेकिन अपने दादा का नाम नहीं जानते, अपनी दादी का नाम नहीं जानते, अपने जो है परदादा का नाम नहीं जानते। कितने लोग हैं नाना का नाम नहीं जानते, नानी का नाम नहीं जानते। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि उनको इंतकाल किए हुए कितना अरसा हुआ होगा, कितना ज़माना गुजरा होगा। यानी बहुत से लोगों का 10 साल, 20 साल, 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, कितना 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का अरसा गुजरा
और लोग अपने घर वालों को भूल जाते हैं। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, ये शहीद जिंदा नहीं तो क्या है कि 1400 साल के बाद भी आज करबला वालों का नाम लिया जा रहा है। हम 1400 साल के बाद भी करबला वालों का जिक्र कर रहे हैं। जहां पर हुसैन का जिक्र हो रहा है वहीं पर वहबे कलबी का भी जिक्र हो रहा है, वहीं पर जनाबे जौन का भी जिक्र हो रहा है, वहीं पे मुस्लिम इब्ने औसजा का भी जिक्र हो रहा है, वहीं पे सईद इब्ने अब्दुल्ला का भी जिक्र हो रहा है, वहीं पे हबीब इब्ने मज़ाहिर का भी जिक्र हो रहा है। क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए हैं। ये जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। इन्होंने हुसैन के नाम पर, हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लिहाजा ये कभी मर नहीं सकते, ये जिंदा है, हमारे दरमियान है। और इसीलिए कहा जाता, अगर हमारी निगाहें इनको नहीं देखती हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में करबला मौजूद है, आज भी हमारे दिलों में करबला मौजूद है। इसका सबूत क्या है? तवज्जो कीजिएगा तो खास तौर से कि शहीद वाकईन मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। कुरान मजीद ने कह दिया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए है तुम उन्हें मुर्दाना समझना, बल्कि वो जिंदा है। तो इसका हमारे पास कोई ना कोई सबूत भी तो होना चाहिए, कोई ना कोई नमूना भी तो होना चाहिए जिसको देखकर हम ये कह सके कि हाँ वाकईन जो है शहीद जिंदा है। हमें इत्मीनान तो हो सके। क्या इसका कोई सबूत हमारे दरमियान है? आइए पहला सबूत यह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सरोतल में जुदाई के बाद नोके नैदे पर जब इमाम का सर चढ़ाया गया, अब उलमा बयान करते हैं कि सरोतल में जुदाई होने के बावजूद भी इमाम हुसैन का सर नोके नैज़े पे कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। यानी ये इमाम हुसैन सबूत दे रहे हैं। लेकिन अजीजों, ये सबूत उनके लिए जो उस जमाने मौजूद थे, वो ये कह सकते हैं कि ये शोहदा की जिंदगी का सबूत नहीं है। वो इमाम हुसैन की कटी हुई गर्दन से जब आवाज, कुरान की आवाज सुनेंगे तो वो कह सकते हैं कि ये फातिमा के शीर का असर है। क्या कह सकते हैं? ये फातिमा के शीर का असर है, ये अली मुर्तजा के खून का असर है कि जो हुसैन का सर नोके नैते में जाकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। अजीजों, इसका सबूत और क्या है? इसका सबूत इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में दिया। कैसे दिया? तारीख गवाह है कि शहादत हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के बाद जब मौला हुसैन ने अपने शशमाहे के जनाजे को दफन किया, अब इमाम खैमे के पास आते हैं और इमाम हुसैन खैमे के पास आने के बाद अपने रहवार की नंगी पुश्त पर अपने हाथ को रखकर मख्तल की जानिब मुखातब होकर आवाज दे रहे हैं, ऐ मेरे शेरो तुम्हें क्या हो गया है। इमाम कह रहे हैं, ऐ मेरे शेरो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारा आका तुम्हें बुला रहा है और तुम अपने आका की आवाज पे लब्बैक नहीं कह रहे हो। ये कौन कह रहे? इमाम हुसैन कह रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारा आका तुम्हें बुला रहा है और तुम अपने आका की आवाज पे लब्बैक नहीं कहते। अजीजों, उलमा का बयान ये है कि इमाम हुसैन की जैसे ही जुबान अक़दस से जुमला निकला, जो मख्तल में शोहदा के जनाजे पड़े हुए थे, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक लब्बैक यब्ना ज़हरा, लब्बैक लब्बैक यब्ना ज़हरा। मौला हुसैन, क्या आपको मदद की जरूरत है? क्या आपको नुसरत की जरूरत है? फिर आप ये करबला के मैदान में इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं? ये शोहदा को क्यों बुला रहे हैं? वो तो पहले ही आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। इमाम हुसैन आवाज देंगे, मुझे ना उनकी मदद की जरूरत है, ना मैं उन्हें पुकार रहा हूं, बल्कि मैं इस आयत की तफसीर बता रहा हूं। तवज्जो कीजिए, मैं इस आयत की तफसीर बता रहा हूं। मैं दुनिया वालों को बताना ये चाहता हूं, ये जो इनकी कटी हुई गर्दनों से लब्बैक लब्बैक यब्ना ज़हरा की सदाएं आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि शहादत और होती है, हलाकत और होती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर शहीद जिंदा होता है, इसका खुद अपनी जिंदगी में सबूत दे दिया। और यह हकीकत है कि आज भी हमारे दरमियान करबला वालों का जिक्र हो रहा है। 1400 साल का अरसा गुजर गया, ज़माना गुजर गया, लेकिन आज भी जहाँ पर हम अपने अजदाद को भूल जाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का, हमारे वजूद का बाइस है, हम उनको फरामोश कर जाते हैं, उनके नाम तक हमको याद नहीं रहते। लेकिन आज भी करबला वाले हमारे दिलों में बसे हुए हैं।
हमारे दिलों में आबाद हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जिंदगी की जमानत हमने नहीं ली है, खुदा ने ली है। और खुदा जिसे बाकी रखना चाहे उसे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शय और कोई भी इंसान मार नहीं सकता। लिहाजा अजीजों, करबला वाले आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा रहेंगे। और उसके साथ आप देखिए, मैं इससे पहले भी कई मकामात पर शोहदाए करबला के हवाले से बहुत से शोहदा का उसमें मैंने तस्करा किया है। उसमें मैंने एक छोटा सा आपके दरमियान नुक्ता जो आपकी पाकिया समातों के हवाले है, शोहदाए करबला जो करबला इमाम हुसैन के सामने मौजूद थे, उन्हीं में एक शहीद जिन्हें बुरैर हमदानी के नाम से जाना जाता है। जब रोज़े आशूर आया है तो बुरैर हमदानी, इनकी खासियत ये थी कि ये हमेशा जिक्र खुदा में मशगूल रहते थे। इन्हें किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा था, कभी इन्हें किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन रोज़े आशूर मैंने जो पढ़ा, रोज़े आशूर इनको देखा गया कि इनके होठों पर मुस्कुराहट थी। ये एक दूसरे के सामने जाकर बार बार खुशी का इजहार कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, बुरैर, हमने कभी आपको किसी से मजाक करते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा। जब आज फर्जंदे ज़हरा पर सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त तो आया है और आप यहां पर मुस्कुरा रहे हैं, आपके हंसने की वजह क्या है? अजीजों, बुरैर हमदानी ने बढ़कर आवाज दी, ये मैं शहादत की खुशी में मुस्कुरा रहा हूं। ये जो मेरे होठों पे मुस्कुराहट है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे अनकरीब इसी सरजमीन पर कत्ल किया जाएगा और मुझे मालूम है कि मैं उसके नाम पर कुर्बान होने जा रहा हूं, कि जिसके नाम पर कुर्बान होने के बाद मुझे मौत नहीं आएगी, जिंदगी मिल जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूं, उसके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसके नाम पर कुर्बान होना ये मौत नहीं, बल्कि हमें जिंदगी मिल जाएगी, एक ऐसी जिंदगी कि उस जिंदगी में कभी मौत ही नहीं आएगी, कभी उस जिंदगी का खात्मा ही नहीं है। आइए, इन्हीं शोहदा में एक और भी शहीद है, उस शहीद को वहबे कल्बी कहा जाता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, याद रखिएगा, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। वो खुदा की बारगाह में जिंदा होता है और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ को भी पाता है। अब आप देखिए, जनाबे वहबे कल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से चले हैं, कहाँ के लिए? सरजमीन करबला के लिए। इमाम को सब खबर है कि मैं जाऊंगा अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, तो मुझे अपना घर बार लुटाना पड़ेगा, मुझे भी कुर्बान होना पड़ेगा, मेरा जवान बेटा भी कुर्बान होगा, सब इमाम जानते हैं। लेकिन आप मुझे इंसाफ से बताइए, अगर किसी को जंग का इरादा होता है, जंग के लिए अपने घर से निकलता है, तो अपने साथ पूरा का पूरा लश्कर लेके निकलता है, पूरा का पूरा लश्कर लेके निकलता है। लेकिन इमाम हुसैन जब अपने घर से चले हैं तो चंद अफराद को अपने घर से लेके चले हैं, चंद लोगों को अपने घर से लेके चले, जिनमें जनाब मसीह इब्न अकील भी थे। लेकिन जनाब मसीह इब्न अकील को मक्के से इमाम हुसैन ने कूफा के लिए भेज दिया था। और उसके साथ साथ जो शोहदाए करबला की फहरिस्त है, आप उसमें गौर करें, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इमाम हुसैन के साथ रास्ते में इमाम हुसैन के साथ हुए थे। जैसे जनाब ज़ुहर इब्न कैन है, ये इमाम के साथ जो है रास्ते में हुए थे। जनाब हुर और बहुत से उलमा ने बयान किया, जनाब हुर के साथ साथ 19 अफराद इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हुए थे। ये कहाँ पर? क्या मदीने से चले थे? नहीं अजीजों, अगर आप जनाब हुर ही का लीजिए, हुर के बेटे को लीजिए, हुर के गुलाम को लीजिए, कहाँ पर शामिल हुए? करबला में आके शामिल हुए। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ से आए थे? क्या मदीने से चले थे? नहीं, कूफे से हबीब इब्न मज़ाहिर के साथ आए थे। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ से आए थे? कूफे से आए थे। जनाब सईद इब्न अब्दुल्ला ये कहाँ से आए थे? कूफे से आए थे। अजीजों, जब आप शोहदाए करबला की फहरिस्त देखिएगा तो उसमें बहुत से शोहदा ऐसे हैं जो बाद में सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए हैं। फिर आप बताइए, इमाम हुसैन को मालूम है कि मुझे करबला के मैदान में कुर्बानी पेश करना है, फिर इमाम पूरा लश्कर क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? भाई, पूरा मदीना मुसलमानों से भरा हुआ, तवज्जो कीजिए अजीजों, पूरा मदीना मुसलमानों से भरा हुआ, पूरा कूफा मुसलमानों से भरा हुआ,
पूरा अरब मुसलमानों से भरा हुआ, लेकिन इमाम हुसैन चंद अफराद को लेकर कहां चल रहे हैं? करबला के लिए चल रहे हैं। या ये कहा जाए इमाम हुसैन ने करबला के लिए मुर्दा की भीड़ से जिंदा लोगों को उठाया है। तवज्जो कीजिए अजीजों, इमाम हुसैन ने करबला के लिए मुर्दों की भीड़ से जिंदा लोगों को उठाया है। आप देख लीजिए सरजमीन करबला पर किस तरीके से इमाम हुसैन ने कैसे कैसे लोगों का इंतखाब किया है। एक जानिब अभी मैं आपके दरमियान जनाब वहबे कल्बी किस तरीके से आए इमाम के साथ हुए मैं आपके दरमियान बयान करूं, लेकिन शहीद जिंदा होता है, कभी मरता नहीं है। इमाम ने कैसे कैसे शहीदों का इंतखाब किया करबला के लिए। अब आप बताइए, शब आशूर इमाम हुसैन ने चिराग को खामोश किया और इमाम हुसैन ने क्या कहा? मैं जन्नत की जमानत ले रहा हूं, तुम में से जो चाहना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि जो भी मेरे साथ रहेगा कल उसे कुर्बान होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, कत्ल होना पड़ेगा। मैं जन्नत की जमानत ले रहा हूं। अब आप देखिए कैसे कैसे लोगों का इंतखाब किया इमाम हुसैन ने। और यह भी याद रखिएगा, इमाम हुसैन ने करबला के लिए उलमा का इंतखाब किया है, जोहला का इंतखाब नहीं किया है। तवज्जो कीजिएगा, उलमा का इंतखाब किया है। आप खुद इमाम के लफ्ज से गौर करें कि जनाब हबीब के लिए क्या लिखा था इमाम ने? मिन रजुलिल गरीब इला रजुलिल फकीह। ऐसे लोगों का इंतखाब किया गया है जो वक्त के फकीह है, वक्त के बड़े आलिम है। जनाब जौन के लिए मिलता है, इतने बड़े आलिम थे कि मौला अली की दौरे हुकूमत में जब कोई आपसे सवाल करने के लिए आता था तो मौला अली उसको जनाब जौन के पास भेज दिया करते थे, जाकर जौन से इसका जवाब पूछ लो। अब आप सोचिए कितने बड़े उलमा का इंतखाब किया, कितने बड़े बड़े उलमा का इंतखाब किया करबला के लिए इमाम हुसैन ने। इमाम ने चिराग को बुझा दिया और उसके बाद लोगों से कहा तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं जन्नत की जमानत ले रहा हूं। अजीजों याद रखिएगा, यहां पे उलमा भी बैठे हुए, आप इनसे दरियाफ्त कर सकते हैं, अगर वहां पर जोहला होते, जाहिल होते तो बढ़कर आवाज देते हमने इसी जन्नत के लिए तो नमाजें पढ़ी, हमने इसी जन्नत के लिए तो रोजा रखा, हमने इसी जन्नत के लिए तो हज किया। अब कुर्बानी की क्या जरूरत है, जान देने की जरूरत क्या है? भाई जब हुसैन जन्नत की जमानत ले रहे हैं तो फिर अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत क्या है? हमें तो जन्नत मिल गई, इसी के लिए तो हमने नमाज पढ़ा, इसी के लिए तो हमने रोजा रखा, इसी के लिए तो हमने हज किया। लेकिन अजीजों वहां पर जोहला का मजमा नहीं था, वहां पर उलमा का मजमा था। तवज्जो, वहां पर उलमा का मजमा था। लिहाजा जब उलमा का मजमा था वहां पर उलमा का इल्म कह रहा था जन्नत वहीं पे होगी जहां पे जन्नत के जवानों का सरदार होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई उलमा का इल्म गवाही दे रहा था जन्नत नहीं मिल सकती जन्नत के जवानों के सरदार को छोड़ के। लिहाजा अगर जन्नत पाना चाहते हो तो हुसैन के साथ रहो। और ऐसे ऐसे सहाबी कि इमाम हुसैन ने फ़ख्र किया, ऐसे मुझे सहाबी मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा अली मुर्तदा को मिले, न मेरे भैया हसन मुश्तबा को मिले। अब आप खुद फैसला करें कि इमाम हुसैन ने कैसे लोगों का करबला के लिए इंतखाब किया था। आइए इंतखाब देखिए इमाम हुसैन का। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए वो मरते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते, बल्कि वह अल्लाह की बारगाह में जिंदा होते हैं। जनाबे वहबे कल्बी, आप बताइए क्या ये मुसलमान थे? भाई जहां पर पूरा मदीना मुसलमानों से भरा हुआ था, इमाम ने पूरे मदीना के लोगों को नहीं बुलाया, पूरे मदीना के लोगों को लेके नहीं गए, अरब के मुसलमानों को लेके नहीं गए, चंद खास लोगों को लेके गए। उनमें जो लश्कर यजीदी से भी ताल्लुक़ रखते थे, जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन, आप इनके बारे में पूछिए, उलमा से किताबें पढ़िए। ये मौलाए कायनात के चाहने वाले नहीं थे, ये अहले बैत के मानने वाले नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन ने इनसे रास्ते में न जाने कौन सा ऐसा जुमला कहा, कौन सा ऐसा लफ्ज़ कहा कि ये एक लम्हे में इमाम हुसैन के साथ हो गए। इसी तरीके से जनाब वहबे कल्बी, ये क्या मुसलमान थे? क्या अहले बैत के चाहने वाले थे? नहीं अजीज़ों, ये न मुसलमान थे न मजहब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते थे। इनका मजहब था मजहब ईसाइयत, ये ईसाई थे जनाब वहबे कल्बी। अब आपको बता रहा हूँ कैसे इमाम हुसैन ने इनका इंतखाब किया। इमाम हुसैन जब अपने काफिले को लेकर मदीने से चले हैं
और सरज़मीन मदीना से मक्का पहुंचे और हज को उम्रे में बदल कर जब मक्का से करबला की जानिब इमाम हुसैन रवाना हुए हैं तो सरज़मीन सऊदी अरब और सरज़मीन इराक दोनों के बॉर्डर पर एक मोहल्ला और एक मकाम पड़ता है, जिस मकाम का नाम था मकाम सालबिया। तवज्जो कीजिएगा खास तौर से, इमाम हुसैन किस तरीके से इंतखाब करते हैं करबला वालों का। मकाम सालबिया, वहां से इमाम हुसैन का लश्कर, मकाम सालबिया से एक गांव था जो तकरीबन जो है 40 किलोमीटर के फासले पर था, वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुजर 28 जिलहिज्जा को होता है। 28 जिलहिज्जा यानी करबला पहुंचने से 4 दिन पहले इमाम हुसैन का गुजर मकाम सालबिया से होता है। वहां पर मकाम सालबिया पर एक छोटी झोपड़ी थी, एक छोटा सा घर था। मालूम है किसका घर था? जनाबे वहबे कल्बी का घर था। जनाबे वहबे कल्बी के बारे में मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि 24 जिलहिज्जा को जनाबे वहबे कल्बी की शादी हुई थी। जनाबे वहबे कल्बी का अक़्द 24 जिलहिज्जा को हुआ था और उसी के 4 दिन बाद यानी 28 जिलहिज्जा इमाम हुसैन का लश्कर उसी मकाम सालबिया से गुजर रहा था। जनाबे वहबे कल्बी पानी लेने के लिए बाहर गए हुए थे। दरवाजे पर जनाबे वहबे कल्बी की माँ, जिनका नाम था कमर कल्बी, कमर उनका नाम था, वो दरवाजे पर बैठी हुई थी। जब आप दरवाजे पर बैठी हुई थी, आप जाते हुए काफिले को, गुजरते हुए काफिले को देख रही थी। एक एक चेहरे को वहबे कल्बी की माँ, तवज्जो कीजिए, एक एक चेहरे को देखती जा रही थी और हर एक चेहरे को देखकर यही जुमला कहती थी, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरा ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है। तवज्जो कीजिए अजीजों, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरा ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है। अजीजों, अगर कोई शरीफ होता है तो बताने की जरूरत नहीं होती, चेहरा खुद बता देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमको ये बताने की जरूरत नहीं हमारे दादा क्या थे, हमारे नाना क्या थे, हमारे अब्बा क्या थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारा चेहरा खुद बता देता है कि हम क्या हैं। इसलिए मौला कायनात ने कहा है कि ये ना देखो कि तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे, ये देखो कि तुम क्या हो। पहले अपने अमाल के बारे में देखो, अपने किरदार के बारे में देखो, अपने अखलाक के बारे में देखो। तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे, वो उनके साथ है। तुम क्या हो, ये तुम्हारे साथ है। तो वहबे कल्बी की माँ एक एक चेहरे को देखकर कहती जाती है कि तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरा ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है। सवारियां गुजरती रही, अमारियां गुजरती रही और वहबे कल्बी की माँ चेहरे की जानिब एक एक चेहरे को देखती रही और यही जुमला कहती रही, तेरा ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर इस धूप की शिद्दत में ये काफिले वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। किसने इन्हें जाने के लिए, अपने वतन को छोड़ने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अभी ये आप में गुफ्तगू ही कर रही थी, इतने में जो 4 दिन की दुल्हन हुजरे में बैठी थी, उसने अंदर से आवाज दी, अब्बा अब मुझे प्यास सताए डालती है। अम्मा अगर पानी आ गया हो, वह पानी लेके आ गए हो तो मुझे जल्दी से पानी दे दीजिए। 4 दिन की दुल्हन है। अंदर से आवाज आई, वहबे कल्बी की माँ ने सुना कि मेरी बहू, मेरे बेटे की दुल्हन पानी तलब कर रही है। अब आप बताइए कौन इंसान बर्दाश्त कर सकता है कि उसके घर में 4 दिन की जो नई नवेदी दुल्हन आई है वो प्यासी रहे या भूखी रहे। दुल्हन प्यासी है, उसने पानी तलब किया। जैसी उसकी आवाज आई और वहबे कल्बी की माँ कमर के कानों से उसकी आवाज टकराई, उसी वक्त इमाम हुसैन की सवारी वहबे कल्बी के माँ के सामने आई। उधर से आवाज आई, इधर से इमाम हुसैन की सवारी आई। वहबे कल्बी की माँ ने इमाम हुसैन की सवारी की जानिब मुखातब होकर आवाज दी, ऐ मुसाफिर, मुझे मालूम है कि तू सफर कर रहा है, लेकिन ऐ मुसाफिर मेरी दुल्हन प्यासी है। क्या कहा वहबे कल्बी की माँ ने? ऐ मुसाफिर मेरी दुल्हन प्यासी है, अगर तेरे पास इजाफी पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। अगर तेरे पास इजाफी पानी हो तो मुझे थोड़ा सा
पानी दे दे। अजीजो, हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो हुर के पूरे लश्कर को पानी पिला देता है। सिर्फ हुर के लश्कर को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी यहां पानी पिलाया जाता है। वहबे कल्बी की मां ने कहा, अगर तेरे पास इजाफी पानी है तो मुझे जरा सा पानी दे दे। इमाम हुसैन ने जैसे ही उस ज़ईफा के इस जुमले को सुना, इमाम के हाथ में उस वक्त एक नेज़ा था। इमाम के हाथ में उस वक्त एक नेज़ा था। इमाम ने उस नेज़े को संभाला। वहबे कल्बी की मां जहां पर बैठी हुई थी, दरवाजे के पास इमाम ने जमीन पर अपने नेज़े को मारा। अजीजों, ये नेज़ा खाली नहीं आया। इमाम ने जब नेज़ा खींचा है तो नेज़े के साथ पूरा चश्मा नमूदार हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन ने जब नेज़े को खींचा है तो नेज़ा तन्हा नहीं, नेज़े के साथ साथ चश्मा नमूदार हो गया। वहां से पानी उबलने लगा और उसके बाद जैसे ही पानी उबलता हुआ वहबे कल्बी की मां ने देखा, एक मरतबा चश्मे को देखती है, एक मरतबा इमाम हुसैन के चेहरे को देखती है और एक जुमला कहती है कि तेरा ये मौजज़ा मुझे बता रहा है कि तू या तो कोई नबी है या तो कोई इमाम है। तेरा ये मौजज़ा बता रहा है कि तू या तो कोई नबी है या तो कोई इमाम है। मेरा दिल चाहता है, वहबे कल्बी की मां कहती है, मेरा दिल चाहता है कि तू इस धूप की शिद्दत में जो सफर कर रहा है, अपने काफिले को लेकर मेरे घर जरा दिन ठहर जा, कुछ दिन या कुछ देर मेरे घर आराम कर ले, उसके बाद जाना। जैसे ही वहबे कल्बी की मां ने यह जुमला कहा, इमाम हुसैन ने बढ़कर आवाज दी, ऐ मुअज्जमा, हम यहां पर एक लम्हा भी नहीं ठहर सकते क्योंकि हमारा इंतजार सरजमीने करबला कर रही है। इमाम हुसैन कहते हैं, हम यहां पर एक लम्हा भी नहीं ठहर सकते क्योंकि करबला की जमीन हमारा इंतजार कर रही है। और ऐ मुअज्जमा, ऐ खातून, सुनो, आपका बेटा आ रहा होगा। अब इमाम हुसैन का जुमला सुनिए, क्या कहा इमाम हुसैन ने, ऐ मुअज्जमा, आपका बेटा आ रहा होगा। जब आपका बेटा आ जाए तो आप अपने बेटे वहब से कह दीजिएगा कि हम असरे आशूर के पहले पहले आपका करबला में इंतजार करेंगे। ये इमाम हुसैन ने जुमला कहा वहबे कल्बी की मां से। हम असरे आशूर के पहले, आप फिर लफ्जों पर गौर करें कि इमाम हुसैन ने कैसे कैसे लोगों का इंतखाब किया है करबला के लिए। और इसीलिए कहा गया जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए तो उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझना, बल्कि वो जिंदा है अल्लाह की बारगाह में। इमाम हुसैन इंतखाब कर रहे हैं करबला वालों का कि कैसे कैसे लोगों को ले जाना है। वहबे कल्बी जैसे ही पानी मश्क में भर कर अपने घर की जानिब आ रहे थे, जैसे ही अपने मोहल्ले में आए, आपने देखा दरवाजे पर चश्मा नमूदार है। वहबे कल्बी ने जैसे ही देखा दरवाजे पर चश्मा नमूदार है, वापस पलटने लगे। क्यों पलटने लगे? वहबे कल्बी के जहन में यह बात आई कि लग रहा है कि मैं किसी दूसरे मोहल्ले में आ गया, लग रहा है मैं किसी दूसरी जगह पे आ गया। अभी पलटे ही थे कि वहबे कल्बी की मां ने दरवाजे से आवाज दी, बेटा वापस क्यों जा रहे हो, बेटा वापस क्यों जा रहे हो। वहबे कल्बी की मां ने आवाज दी। वहब ने मां की आवाज को सुना, मां की आवाज सुनकर दोबारा पलटा और पलटकर मां से सवाल किया, अम्मा ये चश्मा कहां से निकल आया, ये चश्मा कहां से नमूदार हुआ। अम्मा अगर ये चश्मा होता पहले होता तो मैं पानी भरने के लिए इतनी दूर क्यों जाता। तवज्जो कीजिए, अगर ये चश्मा यहां पर पहले मौजूद होता तो मैं पानी भरने के लिए क्यों जाता। अजीजों, वहबे कल्बी की मां ने बढ़कर आवाज दी, बेटा अभी यहां से एक काफिला गुजर रहा था, उस काफिले में एक शरीफ शख्स था और उसने यहां पर अपने नेज़े को मारा, अपने नेज़े को मारा और उस नेज़े की नोक से चश्मा नमूदार हो गया। अजीजों, तो अब ये न कहना कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन पानी के लिए मुहताज थे। तवज्जो, ये न कहना करबला में इमाम हुसैन पानी के लिए मुहताज थे। याद रखना, इमाम पानी के लिए मुहताज नहीं थे, पानी खुद हुसैन का मुहताज था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई, जो अपने नेज़े की नोक से पूरा चश्मा निकाल सकते हैं वही अपने खैमे के इर्द गिर्द भी चश्मे को निकाल सकते हैं।
वही दरियाए फुरात का रुख खैमे की जानिब मोड़ भी सकते हैं। तो ये इमाम हुसैन करबला में पानी के लिए मोहताज नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि ये इमाम का इम्तिहान था, ये इमाम के सब्र की मंजिल थी, ये मसलहत परवरदिगार थी। वरना ये वो खानदान है जो अगर एक इशारा कर देता तो गर्म सूरज से भी पानी नमूदार हो जाता, पानी निकलने लगता, क्योंकि ये मोहताज नहीं है किसी के, ये पूरी कायनात खुद इनकी मोहताज है, ये दुनिया खुद अहले बैत की मोहताज है, ये मसलहत परवरदिगार है। अब अजीज़ो वहब कल्बी आगे आने के बाद माँ ने सारी दास्तान बयान की, और वहब कल्बी की माँ ने एक जुमला ये भी कहा, बेटा वो जो काफिला यहां से गुजर रहा था, उस काफिले के काफिला सालार ने एक बात और मुझसे कही है। वहब कल्बी की माँ ने जैसे ये कहा, वहब ने पूछा क्या कहा है? वहब कल्बी की माँ ने कहा, बेटा उस शख्स ने मुझसे कहा है कि हम असरे आशूर यानी 10 मुहर्रम के पहले आपका सरजमीन करबला पे इंतजार करेंगे। वहब कल्बी की माँ ने जैसे जुमला कहा, वहब ने कहा ऐसा कहा है उस शख्स ने? कहा। अब अजीजों वहब कल्बी ने कहा कि ये मोजज़ा बता रहा है कि वो या तो कोई नबी है या तो कोई इमाम है, और उसने अगर हमें बुलाया है, अगर उसने हमें तलब किया है, तो उसकी आवाज पे लब्बैक कहना हमारे लिए वाजिब है। भाई हमें पता चल चुका है या तो कोई नबी या तो कोई इमाम, और अगर नबी या इमाम बुला रहा है तो ना जाए तो गुनहगार, जाना हमारे लिए वाजिब है, जरूरी है। अब वह तैयार हुए जाने के लिए। भाई 24 ज़िलहिज्जा को आपकी शादी हुई, 28 ज़िलहिज्जा को वहां से इमाम हुसैन का कारवान चला, यानी मकाम सालबिया से इमाम का कारवान गुजरा। 4 मुहर्रम को, 2 मुहर्रम के इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। 4 मुहर्रम को मकाम सालबिया से जनाब वहब अपनी माँ को और अपनी जौजा को लेकर सरजमीन करबला की जानिब चले। अब बहुत से उलमा ने बयान किया है, मैं आपको सारे उलमा का बयान नहीं आपके दरमियान बयान कर सकता। बहुत से उलमा ने कहा है कि जनाब वहब 8 मुहर्रम को पहुंचे, बहुत से लोगों ने कहा 9 मुहर्रम को पहुंचे, और बहुत से लोगों ने कहा है क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था असरे आशूर से पहले पहुंचना, लिहाजा जो है जनाबे वहब कल्बी असरे आशूर के पहले करबला में पहुंचे और इमाम से यह तलब करके वो करबला में शहीद हो गए। लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से आपको बताना ये चाहता हूं, 28 ज़िलहिज्जा को इमाम का काफिला मकाम सालबिया से गुजरा, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे। इस लिहाज से आप अगर देखिएगा तो 4 दिन हुआ। इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो 4 दिन, अगर 4 मुहर्रम को चले हैं जनाब वहब कल्बी, तो 4 दिन के लिहाज से आप 8 मुहर्रम को सरजमीन करबला में पहुंच गए। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी तारीख को पहुंचे, कब पहुंचे, लेकिन इस हिसाब से 8 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे पहुंचे। जब आप सरजमीन करबला पे पहुंचे हैं, जनाब वहब अपनी माँ को लेकर अपनी जौजा को लेकर जब सरजमीन करबला पे पहुंचे हैं, सरजमीन करबला पे पहुंचने के बाद आपने देखा चारों जानिब से एक लश्कर खड़ा हुआ है, कहीं से आने जाने का कोई रास्ता नहीं। वहब कल्बी की माँ आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद यजीदी लश्कर की जानिब मुखातब होकर कहा, बेटा हमें रास्ता दे दो। लश्कर की जानिब से आवाज आई, ये मुसलमानों की यहाँ पे जंग होने वाली है, अब यहाँ से किसी को गुजारा नहीं जा सकता, किसी को रास्ता नहीं दिया जा सकता। वहब कल्बी की माँ ने कहा, बेटा हमारा और तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम मुसलमान हो हम ईसाई है, भाई तुम्हारी आपस की जंग है और हम ईसाई, हमारा इसमें कोई दखल नहीं, हमें रास्ता दे दो, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब फौज यजीद में से किसी ने कहा कि ये अहले किताब हैं, यानी ये किताब वाले ईसाई है, लिहाजा बेहतर ये है क्योंकि पैगंबर ने कहा कि अहले किताब का एहतराम करना चाहिए, इन्हें रास्ता दे दिया जाए। अब आप सोचिए वो फौज यजीद को ये मालूम है कि अहले किताब का एहतराम करना चाहिए, और जिसके घर में कुरान उतरा है उसको कत्ल करने पे आमादा है। अब आप सोचिए ये कैसा लश्कर है। रास्ता दे दिया गया। वहब कल्बी की माँ वहब उनकी जौजा सरजमीन करबला से गुजर रही थी, एक मकाम आया, खैमे नजर आए। वहब कल्बी की माँ ने
इमाम हुसैन के चेहरे की जानिब देखा। जैसे ही इमाम के चेहरे को देखा वहब कल्बी की मां ने वहब की जानिब मुखातब होकर एक जुमला कहा, बेटा ये वही शख्स है जिसने हमारे दरवाजे पे चश्मा निकाला था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा ये वही शख्स है जिसका काफिला हमारे दरवाजे से गुजरा था, जिसने तुम्हें बुलाया था। इमाम के पास ये काफिला पहुंचा, 3 लोगों का काफिला इमाम के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद इमाम के साथ हुए और उलमा ने यह बयान किया और शुहदाए करबला की जो फहरिस्त है उसमें जनाब वहब कल्बी का जिक्र भी है। अब अजीज़ों 10 मुहर्रम की तारीख आई, वहब कल्बी बस फ़ज़ाइल के आखिरी जुमले, उसके बाद रब्ते मसाइब। वहब कल्बी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़्न जिहाद तलब किया। ये जंग के मैदान में गए, आपने शुजात के ऐसे जौहर दिखाए। फौज यजीद की जानिब से आवाज़ आई, अय वहब तुम वापस पलट जाओ। वहब ने कहा क्यों पलट जाऊं? आवाज़ आई क्योंकि तुम ईसाई हो। तवज्जो कीजिए अजीजों, क्योंकि तुम ईसाई हो लिहाजा ये मुसलमानों की आपस में लड़ाई है, तुम वापस चले जाओ, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अजीजों अब वहब कल्बी ने जैसे उधर से ये आवाज आई कि तुम वापस पलट जाओ, तुम्हारा मजहब ईसाइयत है, वहब कल्बी ने पलट कर आवाज दी, याद रखना करबला आने के पहले मैं क्या था मुझे नहीं पता, करबला आने के पहले मैं क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन करबला आने के बाद मैंने देखा है 2 ही मजहब है, एक मजहब हुसैनियत है, दूसरा यजीदियत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन करबला आने के बाद मेरी निगाहें देख रही हैं 2 ही मजहब है, या तो हुसैनियत है या तो यजीदियत है। याद रखना अगर तुम्हारा ताल्लुक मजहब यजीदियत से है तो मेरा ताल्लुक मजहब हुसैनियत से है। जनाब वहब कल्बी ने यह जुमला कहा और उसके बाद शुजात के जो जौहर दिखाए हैं। फिर आपको जब कत्ल किया गया, आपको शहीद किया गया, मैंने कहा बस फजाइल का आखिरी जुमला है, आपको शहीद किया गया और उसके बाद आपके सर तन में जुदाई की गई। बहुत से उलमा ने बयान किया है कि जनाब वहब कल्बी की जो ज़ौजा थी वो इमाम हुसैन के पास, जब आप मैदान में जा रहे थे इमाम हुसैन के पास आई और आने के बाद आपने दरख्वास्त की। जब वह मैदान में जा रहे थे विदा लेने के लिए, अलविदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए आए, जनाब वहब कल्बी की ज़ौजा ने वहब कल्बी से सबसे पहले कहा कि मैं आपको मैदान में जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। वहब कल्बी ने कहा कि मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मान सकता जो हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने में रुकावट का बाइस बने। मैं वहब कल्बी कह रहे हैं मैं कोई ऐसी शर्त मान ही नहीं सकता जो हुसैन के नाम पर मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया हूं जो रुकावट का बाइस बने, मैं ऐसी कोई शर्त नहीं मान सकता। वहब कल्बी की ज़ौजा ने कहा जो मैं शर्त रख रही हूं वो दुनिया के लिए नहीं है, आखिरत के लिए है, वो दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए। वहब ने कहा कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है? वहब कल्बी की ज़ौजा कह रही आप शौक से मैदान में जाओ, लेकिन मुझसे ये वादा करो अगर दुनिया में तुमने मेरा साथ नहीं निभाया तो आखिरत में उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मुझे साथ ना ले लो। तवज्जो कीजिए अजीजों, उस वक्त तक आप जन्नत में दाखिल हो ना होना जब तक मुझे आप साथ में ना ले लो। वहब कल्बी की ज़ौजा ने वहब कल्बी से यह जुमला कहा, अभी वहब ने कुछ नहीं कहा था, पीछे से हुसैन आए, आगे बढ़ने के बाद आवाज दी, अरे वहब कल्बी की ज़ौजा ये आपसे आपका शौहर वादा नहीं कर रहा है, ये फातिमा का बेटा वादा कर रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये फातिमा के बेटे का वादा है कि जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें अपने साथ ना ले ले तब तक तुम्हारा शौहर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वह मैदान में चले और उसके बाद आपके सरोतन में जब जुदाई हुई है, सरोतन में जुदाई हुई, अब मालूम है आपको सर को काट कर जनाबे वहब कल्बी की मां कमर कल्बी के सामने फेंक दिया गया।
ये बाकायदा आप लोगों ने भी सुना है, उलमा ने भी बयान किया है। अब मालूम है, आप सोचिए कि कमर कल्बी, वहब कल्बी एक जवान बेटे की माँ है, लेकिन हुसैन पर जो नुसरत का जज्बा है, आप जरा मुलाहिजा करें। जब आपके यानी जनाब वहब के सर को काट कर मां की जानिब फेंका गया और उसके बाद अजीजों मां ने अपने जवान बेटे के सर को उठाया और सर को उठाकर फौज यजीद की जानिब दोबारा फेंका और फेंक कर एक जुमला कहा। अजीजों, ऐसा कीमती जुमला है कि आज के मौरिख ने भी उन्हें सोने हरूफ में लिखा गया है, तारीख में लिखा गया है, बाकायदा तौर पर लिखा गया कि मां ने, वहब कल्बी की मां ने वहब के सर को लेकर यजीद के लश्कर की जानिब फेंक कर एक जुमला कहा, यजीदियों याद रखना, हम जो हुसैन के नाम पर दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वहब कल्बी की मां का कीमती जुमला है जो कि आज भी तारीख में सोने के हरूफ से लिखा हुआ है कि वहब कल्बी की मां का जिक्र कि हम जो हुसैन के नाम पर दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते। अब आपने देखा जीदो कि कैसे कैसे लोगों का इंतखाब इमाम ने किया था करबला के लिए, शहादत के लिए, करबला की तामीर के लिए, और बहुत से ऐसे नाम हैं। और वाक़ईन जो है शुहदाए करबला की पूरी फहरिस्त है, किसका किसका तस्करा किया जाए। आप बताइए कि एक ईसाई था लेकिन एक लम्हे के लिए हुसैन की बारगाह में आ गया तो ईसाइयत से उसने मजहब हुसैनियत अख्तियार कर लिया, वो हुसैनी हो गया। और 1400 साल के बाद भी, शहादत के 1400 साल के बाद भी आज आप बताइए कि आपके इसी मोहल्ले में, इसी गांव में वहब कल्बी का जिक्र हो रहा है। ये जिंदगी नहीं तो और क्या है, ये हयात नहीं तो और क्या है, जहां पर हम अपने को, अपने जो है आबा अजदाद को भूल जाते हैं, वहीं पर 1400 साल पहले हुसैन के नाम पर कुर्बान होने वाले शख्स को, हुसैन के नाम पर कुर्बान होने वाले शुहदा को आज भी हम याद करते हैं। अजीज़ों, 2 दिन के बाद हमारे दरमियान एक ऐसी तारीख़ भी आने वाली है जिसे हम 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के नाम से जानते हैं। और मैंने शुहदाए करबला के लिहाज से जो भी मेरे पास टूटे फूटे अल्फाज से मैंने आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के हवाले किया। यकीनन करबला वालों ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए दीन इस्लाम की हिफाजत की, दीन इस्लाम को बचाया। लेकिन ये करबला की जो तैयारी है, एक दिन की तैयारी नहीं है, ये करबला की तैयारी पैगंबर के ज़माने ही से की जा रही थी। पैगंबर ने करबला की तैयारी अपनी ज़िंदगी ही में कर दी थी। आइए इसी ज़िम्न में मसाइब के चंद जुमले हैं जो 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की मुताबिक, यानी जो हम 28 सफ़र को इमाम हसन और पैगंबर इस्लाम के नाम से जुलूसों का इनेकाद करते हैं, मजलिसें मुनक़िद करते हैं, उसी ज़िम्न में, उसी सिलसिले से आपके दरमियान मसाइब के चंद जुमले हैं। एक ऐसा मसाइब जिसमें पैगंबर का भी मसाइब है, मौला अली का भी मसाइब है, शहज़ादी फ़ातिमा का भी मसाइब है, मौला हसन मुश्तबा का भी मसाइब है, मौला हुसैन का भी मसाइब है, और उसके साथ साथ मौला हुसैन की बहन ज़ैनब का भी मसाइब है। अज़ादारों, एक वक्त तो आता है, उलमा ने जो बयान किया है, सन 9 हिजरी का आखिरी, सन 9 हिजरी के आखिरी अय्याम या सन 10 हिजरी के इब्तदाई अय्याम का ये वाक़या है कि पैगंबर की खिदमत में जिब्रील अमीन आते हैं, और जब जिब्रील आए हैं तो आपके हाथों में कुछ तोहफ़ा था। पैगंबर को लाके वो तोहफ़ा जिब्रील अमीन ने दिया। अज़ादारों, जिब्रील अमीन ने जब पैगंबर को वो तोहफ़ा दिया तो पैगंबर ने उस तोहफ़े को खोला तो क्या देखा, उसमें कफन नज़र आया और काफूर नज़र आई। अज़ादारों, पैगंबर ने कफन देखा, काफूर देखा, एक कफन लिया, ज़रा सी काफूर ली, अपने लिए रख लिया, एक कफन लिया, ज़रा सी काफूर ली, अली मुर्तज़ा के हवाले कर दिया, एक कफन लिया, ज़रा सी काफूर ली, शहज़ादी फ़ातिमा को दे दिया, एक कफन लिया, ज़रा सी काफूर ली, 2 कफन लिया, ज़रा सी काफूर ली, मौला हसन मुश्तबा के हवाले कर दिया। अज़ादारों, आप गौर तो करें
पैगम्बर ने कफन काफूर खुद भी लिया, अली को भी दिया, अली के साथ साथ शहजादी फातिमा को भी दिया, मौला हसन को 2 कफन दिया, जरा सी काफूर दी। लेकिन अज़ादारों, काफूर भी खत्म है, कफन भी खत्म है। काफूर भी खत्म, कफन भी खत्म। शहजादी फातिमा ज़हरा ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि सामने मेरा हुसैन भी बैठा है। अजरकुम मिनज़ ज़हरा, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। शहजादी ने क्या देखा? सामने मेरा हुसैन भी बैठा है। हुसैन को ना कफन मिला ना काफूर। अज़ादारों, माँ का दिल तड़प गया। माँ अपने बाबा के पास आई, आने के बाद हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़कर आवाज दी, बाबा मेरी निगाहों ने देखा है, आपने कफन खुद भी लिया, काफूर खुद भी लिया, कफन अली को भी दिया, काफूर अली को भी दिया, मुझे भी दिया, मेरे बेटे हसन मुश्तबा को भी दिया। लेकिन बाबा जान, अरे आपके सामने मेरा हुसैन भी बैठा है, मेरा हुसैन भी बैठा है। बाबा आपने मेरे हुसैन को न कफन दिया न काफूर दिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, पैगंबर ने शहजादी फातिमा को अपने गले से लगाया और गले से लगाकर आवाज दी, बेटी फातिमा याद रखना, अरे कफन उसे मिलता है जिसे कब्र नसीब होती है, काफूर उसे मिलता है जिसे गुस्ल दिया जाता है। अरे बेटी फातिमा, मेरी निगाहें देख रही है कि अरे सरजमीने करबला पर तेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अजरकुम मिनज़ ज़हरा, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, पैगंबर तलब के कहते हैं, बेटी फातिमा मेरी निगाहें देख रही है कि करबला के मैदान में तेरे बेटे का जनाजा बेगुस्ल कफन पड़ा होगा, न कोई कफन देने वाला होगा, न कोई गुस्ल देने वाला होगा, न कोई दफन करने वाला होगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, शहजादी फातिमा अपने बाबा रसूल खुदा से गुफ्तगू कर ही रही थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अभी बाप बेटे की गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में अज़ादारों 4 साल की ज़ैनब, 4 साल की ज़ैनब अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए अपने नाना के पास आई। नाना के पास आने के बाद आवाज दी, नाना आपने क्या कहा? नाना आपने कहा, मेरे कानों ने सुना है, आपने कहा मेरा भैया हुसैन करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन होगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जैसे शहजादी ज़ैनब ने अपनी नन्ही नन्ही जुबान से जुमला कहा, पैगंबर ने शहजादी ज़ैनब को भी अपने कलेजे से लगाया, आवाज दी, हाँ बेटी ज़ैनब कुछ ऐसा ही होने वाला है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ज़ैनब ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को बढ़ाया, एक जुमला कहा, लेकिन नाना मैंने देखा है, नाना मैंने देखा है, मेरे भैया हसन को 2-2 कफन मिला है, मेरे भैया हुसैन को 1 भी कफन नहीं मिला। आखिर वजह क्या है? रसूल ने तलब के कहा, बेटी ज़ैनब बस इतना याद रखना कि तेरा भैया हसन अमीर है, तेरा भैया हुसैन गरीब है। अजरकुम मिनल्लाह, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, पैगंबर कहते बेटी ज़ैनब याद रखना, तेरा भैया हसन अमीर है, तेरा भैया हुसैन गरीब है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, शहजादी हज़रत ज़ैनब ने अपने नाना की इन कलमात को सुना। ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद एक सवाल किया, नाना जान एक सवाल है। पैगंबर ने कहा, बेटी कौन सा सवाल है? ज़ैनब ने बढ़कर पूछा, नाना जान इतना बताइए, जब मेरा भैया शहीद किया जाएगा तो क्या ज़ैनब जिंदा होगी? नाना जान जब मेरा भैया शहीद किया जाएगा तो क्या ज़ैनब जिंदा होगी? अज़ादारों, पैगंबर कहते हैं, हाँ बेटी ज़ैनब, जब तेरा बाबा शहीद, तेरा भैया शहीद किया जाएगा तो मैं न होऊंगा, अली नहीं होंगे, फातिमा नहीं होंगी, हसन नहीं होंगे, लेकिन बेटी ज़ैनब तू मौजूद होगी, बेटी ज़ैनब तू मौजूद होगी। अज़ादारों, ज़ैनब ने जैसे ही सुना मैं मौजूद होंगी, ज़ैनब ने अपने हाथों को बढ़ाकर एक जुमला कहा, नाना जान अगर बहन मौजूद होगी तो ये बहन का भी वादा है कि जिस दिन मेरा भैया बेकफन होगा तो ये बहन अपने सर की चादर को, अपने सर की चादर को अपने भैया का कफन बना देगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ज़ैनब ने ये जुमला कहा, पैगंबर ने ज़ैनब को कलेजे से लगाकर एक जुमला कहा, बेटी ज़ैनब अरे कुछ कहने से पहले खुदा के घर की, खुदा की बारगाह में ये दुआ करो, जब तेरा भैया बेकफन हो तो तेरे सर पे चादर सलामत रहे।
अजरुकुम इलल्लाह ज़ादारान मज़लूम करबला, बेटी ज़ैनब, अरे कुछ कहने से पहले ये खुदा से दुआ करो जब तेरा भैया बेकफन हो तो तेरे सर पे चादर सलामत रहे। बेटी मेरी निगाहें देख रही है कि जहां पर तेरा भैया बेकफन होगा बेटी ज़ैनब तू वहीं पर बेचादर होगी, तेरे सर पे रिदा ना होगी, तेरे बाल खुले होंगे। अज़ादारान मज़लूम करबला वाक़िया ख़त्म हुआ। सन 11 हिजरी का ज़माना आया, पैगंबर की वफ़ात हुई, पैगंबर को गुस्ल कफन दिया गया। ज़ैनब ने अपने नाना के कफन को देखा, अपने नाना के जनाजे को देखा। ज़ैनब को वो पुरानी बात याद आ गई, ज़ैनब को वो पुरानी बात याद आ गई। पैगंबर ने क्या कहा था, बेटी ज़ैनब तेरा भैया हसन अमीर है, तेरा भैया हुसैन गरीब है। अज़ादारों ज़ैनब ने जैसे ही अपने नाना के जनाजे को देखा ज़ैनब को वो बात याद आ गई कि मेरा भैया हसन अमीर है, मेरा भैया हुसैन गरीब है। अज़ादारान मज़लूम करबला 3 जमादी सानिया सन 11 हिजरी को शहजादी फातिमा ज़हरा की शहादत हुई। आपका जनाजा उठाया गया, ज़ैनब ने कफन को देखा, ज़ैनब के जहन में वही बात फिर आई। कौन सी बात, मेरा भैया हसन अमीर है, मेरा भैया हुसैन गरीब है। अज़ादारान मज़लूम करबला सन 40 हिजरी का ज़माना आया, मौलाए कायनात की शहादत हुई, मौला अली को गुस्ल कफन दिया गया। शहजादी ज़ैनब ने अपने बाबा के कफन को देखा, ज़ैनब को वही बात याद आ गई कि मेरा भैया हसन अमीर है, मेरा भैया हुसैन गरीब है। अज़ादारान मज़लूम करबला आपके दरमियान भी 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र सन 50 हिजरी का ज़माना, आपके दरमियान वो तारीख आने वाली है। अज़ादारों 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र सन 50 हिजरी का ज़माना आया, मौला हसन मुज्तबा की शहादत हुई, मौला को गुस्ल कफन दिया गया, जनाजा तैयार हुआ। अज़ादारों ज़ैनब ने जनाजे को देखा, कफन को देखा, ज़ैनब के जहन में वही बात, मेरा भैया हसन अमीर है, मेरा भैया हुसैन गरीब है। लेकिन अज़ादारों थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने क्या देखा, जो जनाजा घर से गया था वो जनाजा वापस आ गया है। अज़ादारों लेकिन आने का अंदाज ये है कि जब जनाजा घर से गया था तो कफन सफ़ेद था, जब जनाजा घर से गया था तो कफन सफ़ेद था, लेकिन जब जनाजा वापस आया है तो कफन खून से रंगीन हो गया। अज़ादारों ज़ैनब ने तलब के कहा, नाना अब मैं समझी मेरे भैया को 2-2 कफन क्यों मिला था। नाना आज ज़ैनब समझी कि मेरे भैया हसन को 2 कफन क्यों मिला था। अज़ादारान मज़लूम करबला अभी तो ज़ैनब के लिए क़यामत का मंजर बाकी है। अज़ादारों मौला हसन का जनाजा आ गया, जनाजे को ज़मीन पे रखा गया। ज़ैनब ने जब बढ़ के देखा तो क्या देखा, मेरे भैया हसन मुज्तबा के जनाजे पे तीर लगे हुए हैं, जगह जगह पे तीर लगे हैं। अज़ादारों ये आज क़यामत का मंजर है ज़ैनब के लिए। ज़ैनब ने अपने भैया हसन के जनाजे को देखा, ज़मीन पे रखा गया। ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद अपने दोनों घुटनों को ज़ैनब ने ज़मीन पे टेका और ज़मीन पर टेकने के बाद अज़ादारों ज़ैनब ने हसन के बदन से एक तीर निकाला, चेहरा हुसैन का देखा, दूसरा तीर निकाला, चेहरा हुसैन का देखा, तीसरा तीर निकाला, चेहरा हुसैन का देखा। अज़ादारान मज़लूम करबला ज़ैनब एक एक तीर निकालती जाती है, चेहरा हुसैन का देखती जाती है, चेहरा हुसैन का देखती जाती है। हुसैन ने बढ़कर सवाल किया, बहन ज़ैनब, अरे जनाजा तो मेरे भैया हसन का सामने है, तुम मेरा चेहरा क्यों देखती हो। ज़ैनब ने तलब के कहा, भैया अरे यही सोच सोच के तड़प रही हूं कि जब मेरे अमीर भाई का ये हाल है तो खुदा जाने करबला के मैदान में अरे मेरे गरीब भाई का क्या हाल होगा। अज़ादारों बस यही तो फर्क है कि अमीर के जनाजे में तीर थे, गरीब का जनाजा करबला के मैदान में तीरों पर मुअल्लक़ हो गया। ज़ैनब आवाज देती रह गई, ऐ शेम, इसे ज़हरा ने चक्किया पीस के पाला है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रदम बक़दाही व तस्लीमन लिअम्रिह इलाही बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अअज़्ज़िल अजलिल अकरम अल क़ुरआनिल मुस्तहकम व बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा इलाही वासा मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारी इस मजलिस से अदा व कबूल फरमा। हाज़रीन की जुमला हाजतों को पूरी फरमा। जो लोग बजदरात मुश्ताक़ ने शरफ़ हज ज़ियारत को मुशर्रफ़ फरमा। जो लोग बीमार परेशान हाल उनकी बीमारी परेशानी को दफ़ा फरमा। जो लोग बेरोज़गार है उन्हें मुनासिब रोज़ी अता फरमा। जो लोग औलाद उन्हें औलाद स्वालिह अता फरमा। इलाही वासा मोहम्मद व आल मोहम्मद का जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कि उनके नेक मुरादों को पूरी फरमा। उलमाए आमिलीन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। इलाही वासा मोहम्मद व आल मोहम्मद का जुमला अहले ईमान जहाँ कहीं भी रहते हैं उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही वासा मोहम्मद व आल मोहम्मद का इस बीमारी का खात्मा फरमा। और जो लोग भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं मौला सैयद सज्जाद के तौफ़ील में उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। हमारे तमाम रोज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। ख़ुसूसन जन्नतुल बक़ी के जल्लत तामीर होने के असबाब मुहैया फरमा। इलाही वासा मोहम्मद व आल मोहम्मद के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आफ़ज़ात इल्तिमास मुतासुर हम 3 मरतबा सूरह तौहीद का फरमा कर आदिल मोहम्मद अत्तार मरहूम अबुल हसन मरहूम और अबू मोहम्मद अत्तार और उनके अज़ा अक़रबीन मरहूमिन की अरवाह को ईसाल करते हैं।